समंदर से प्यार है आपको, पानी आपको डराता नहीं बल्कि लुभाता है, तो आज की हमारी मंजिल आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये जगह मशहूर है अपने बीचेस के लिए। ये है कर्नाटक के मैंगलोर के पास गोकर्ण, जो समुद्री तटों के अलावा ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी मशहूर है। कभी हिप्पियों का शहर रहा गोकर्ण अब लोगों के बीच एक शांत, खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर लोकप्रिय होने लगा है। तो आज इसी की बात करेंगे तस्वीर में 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। आप हैं नीतू के साथ। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। ये बहार कुछ है समा नशे में है चूर सा, ये समा नशे में है चूर सा। कभी फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मेरा दिल धड़कता है आजकल, तेरी शौक नजरों से पूछ कर, तेरी शौक नजरों से पूछ कर। मेरी जान कभी मेरे बस में थी, अब जिंदगी तेरे हाथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे।
हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे। अरब सागर के कारवार तट पर बसा है गोकर्ण, जो भारत के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहाँ पर है भगवान शिव को समर्पित मंदिर महाबलेश्वर मंदिर। मान्यता और परंपरा है कि महाबलेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कारवार बीच पर डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर के सामने स्थित महागणपति के दर्शन करते हैं। उनके बाद ही महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन जो हैं वो संपूर्ण माने जाते हैं। महागणपति मंदिर को सिद्ध गणपति के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के अलावा कोटि तीर्थ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ एक मानव निर्मित कुंड है। स्थानीय लोक कथाओं में इसे 1000 झरनों का स्रोत कहा जाता है। श्रद्धालु यहाँ के पवित्र जल में डुबकी जरूर लगाते हैं। मंदिरों, मठों और नारियल के पेड़ों से घिरा कोटि तीर्थ आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। जल में नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों
में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल। बिल्कुल कोई कुछ नहीं जानता है कि कौन से पल में क्या हो जाए। फिलहाल जो अगले पल में होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.spUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for WinIt. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, Think Vidya Mandir. मैं स्मृति ईरानी लेकर आ रही हूँ नई सोच नई कहानी। बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, और बात हो रही है गोकर्ण की, जो कि आकार में गाय के कान जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोकर्ण। अब गोकर्ण के महाबलेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग हैं वो 6 फीट ऊंचे हैं, उन्हीं की आराधना की जाती है और ये आत्मलिंग के रूप में स्थापित हैं। हालांकि पूरे शिवलिंग के दर्शन 40 सालों में एक बार ही कराए जाते हैं, जब अष्टबंधना कुंभभिषेकम का उत्सव जो है वो मनाया जाता है, लेकिन एक भाग के दर्शन हमेशा किए जा सकते हैं। तो जब आप जाएं तो दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप 1500 साल पुरानी भगवान शिव की नक्काशीदार मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। सफेद ग्रेनाइट पत्थर से बना द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है महाबलेश्वर मंदिर, जो कि गोकर्ण में है, और इसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी किया जाता है। शिवरात्रि के दौरान यहाँ बहुत ही आनंद आता है, जबकि यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया जाता है। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। तो शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लय के वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लय चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के, पाल की सजा के ना।
माता मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली का विधि लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भर आइल हम कर्मवा लिखा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। जब शिव बाबा मड़वा गईले होला मंगलाचार हो, बाबा पंडित वेद विचारे होला गुत्राचार हो। गुजर बिछी की लगी झालरी नागिन की अधिकार हो, बिच मड़वा में नाउन ऐली कर ठंगन बड़ियार हो। एगो नागिन दहलन विदाई, नाउन जिवले चले पराई, सब हंसे लगला देवता ठठा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। कोमल रूप धरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो, राजा हिमाचल दान कराइले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो, इनके जटा से गंगा बहिली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर ध्यान लगाए इनके तीनों लोग दिखाए, कहे दुख रन यही पद बनवा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना। शिवरात्रि के दौरान आप याना गांव भी जा सकते हैं, जो गोकर्ण से 27 किलोमीटर दूर है। और ये गांव जो है वो भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है, और यहाँ पर हैं याना गुफाएं। उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। चाहूं विकास की बयार बह रही, गूंज उठी हर ओर। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। 21वीं शताब्दी का 3रा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड साक्षी बन रहा है प्रदेश में बढ़ रहे निवेश, उद्योगों और रोजगार का। और आज अपने निवेशकों के लिए
सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। अधिक जानकारी के लिए investuttarakhand.uk.gov.in/investor summit पर लॉग ऑन करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। और आज बात हो रही है गोकर्ण की। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको याना गुफाओं के जिक्र किया था, जो कि है याना गांव में, और जिस गांव को भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। याना गुफाएं जो है, इस परिसर में काले रंग की 2 विशाल पहाड़ियां हैं, भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर। ये दोनों कुदरती रूप से काले कास चूना पत्थर की हैं। भैरवेश्वर शिखर के प्रवेश द्वार पर है भगवान शिव का मंदिर, जिसकी खासियत यह है कि वहां भगवान शिव की मूर्तियां प्राकृतिक रूप से विकसित हुई हैं और एक मूर्ति पर लगातार पानी जो है वो बरसता रहता है। जैसे कि हम जल अर्पण करते हैं, उसी तरह से वो पानी अपने आप गिरता रहता है उन मूर्ति पर। शिवरात्रि के दौरान यहाँ भी 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है और उस दौरान स्थानीय संस्कृति को जानने समझने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। और अगर आप हैं एडवेंचर के शौकीन, तो एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग का एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप जाएं तो जो ऊंचे नीचे रास्ते हैं उनका आनंद ले सकते हैं। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। सफर ही तो है, चलते हैं जिस पे हम, अनजानी डगर ही तो है। देख संभलना, बच के निकलना, जो नहीं चलते देख के आगे ठोकर से है चूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। चला चल बन मिले चाहेगा, जो कोई सोया
हमारी याद हमेशा रखना तू जरूर ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर हो ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर तुझे प्यार भी मिले पद में तो समझना यही ये है रास्ते की छाँव साथी तेरी मंजिल नहीं तेरा तो अपना और है सपना अपने ही सपनों की मंजिल से ना रह जाना तू ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर मंजिल तो वाकई दूर है गोकर्ण कर्नाटका में है और लेकिन सारे रास्ते वहाँ ऊंचे नीचे ही नहीं है वहाँ खूबसूरत समुद्री तट भी हैं जहाँ पर आप अलग अलग गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं और कुछ ना करना चाहें तो आराम से सूरज की धूप भी सेक सकते हैं गोकर्ण बीच कुडल बीच हाफ मून बीच पैराडाइज बीच ओम बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर समुद्री तट हैं वहां पर समुद्री ट्रैकिंग ना की हो तो आप यहां कर लें ये ट्रैक कुडल बीच से शुरू होकर गोकर्ण शहर पर खत्म होगा अगर आप तस्वीरों में ही ट्री हाउस अगर आपने देखे हों और ये सोचते हो कि उनमें रहने का अनुभव कैसा होगा कैसा लगता होगा ना जब पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और एक घर बना होता है जैसे आपको शागिर्द फिल्म याद हो तो उसमें शुरुआत में जो सायरा बानो का कैरेक्टर है वो ऐसे ही किसी ट्री हाउस में रहता था तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अनुभव भी आपको गोकर्ण में मिल सकता है बीच योग भी यहाँ पर काफी मशहूर है और बीच पर कैंपिंग फिशिंग जैसी सहूलतें तो हैं ही आप चाहें तो सर्फिंग भी कर सकते हैं एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए आपको नाव लेनी होगी इस तरह आपकी बोटिंग भी हो जाएगी तो गोकर्ण में जाने पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप जो चाहें चुन सकते हैं समुद्री तटों का लुत्फ तो खैर बिल्कुल ही अलग है वहां पर चल चल बहती जीवन धारा चल चल बहती जीवन धारा माही नैया ढूंढे किनारा ओ माही नैया ढूंढे किनारा किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा माही नैया ढूंढे किनारा कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा माही नैया ढूंढे किनारा ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं कोई न
पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए ओहो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा माझी नैया ढूंढे किनारा माझी नैया ढूंढे किनारा जैसे सीता राम मिले जैसे राधा श्याम मिले जैसे सीता राम मिले जैसे राधा श्याम मिले ओहो कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा माझी नैया ढूंढे किनारा माझी नैया ढूंढे किनारा ओ माझी नैया ढूंढे किनारा नैया ढूंढे किनारा ढूंढते ढूंढते जब आपका मन करे कि समंदर और मंदिरों से अलग हटकर आप इतिहास में डुबकी लगाना चाहे तो गोकर्ण से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है मिर्जान किला। 16वीं शताब्दी में बना ये किला दूर से ही दिल को लुभा लेता है। कहते हैं कि गैरसुप्पा की रानी चिन्नाभेरा देवी ने इस किले का निर्माण कराया था। उन्होंने यहाँ करीब 54 वर्षों तक शासन किया था और इस दौरान इस क्षेत्र से क्षोरा सुपारी और काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। इसीलिए पुर्तगालियों ने रानी को काली मिर्च की रानी की उपाधि दे दी थी। रानी का बनवाया वो किला जो है वो आज भी मंत्रमुग्ध कर देता है। फिलहाल ये गाना सुनिए और इमेजिन करिए कि किले में ये गाना बज रहा हो और आप इंजॉय कर रहे हैं। सोनी सोनी सा की दीवार पर भीगे भीगे आंसुओं की धार पर सोनी सोनी सा की दीवार पर भीगे भीगे आंसुओं की धार पर एक गीत सुन रही है जिंदगी एक
Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for WinIt. Biggest admission test on 17th and 23rd December. Think IIT, Think Vidya Mandir. राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 10 दिसंबर 2023। जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। ये है तस्वीर और बातें हो रही हैं गोकर्ण की। गोकर्ण में जहां आप आराम फरमा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, इतिहास की जानकारी और रोमांच का आनंद ले सकते हैं, वहीं पर स्थानीय बाजार से दक्षिण भारतीय हस्तकला से बनी वस्तुएं यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं। वहां की लोकल भाषा कन्नड़ और कोंकणी है, पर इंग्लिश भी स्थानीय दुकानदार समझते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मोल भाव जरूर कर लीजिएगा। गोकर्ण में कोई भी त्योहार जो है, अगर हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो कोई भी त्योहार टोडा देवू के बिना पूरा नहीं होता। ये डोसे जैसी शेप का मीठा केक होता है। इसके अलावा बांगड़े फिश फ्राई यहाँ बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर समुंदर है तो मछली यहाँ के भोजन का हिस्सा है, और सी फूड भी। और पेट्रोदे जो कि अरबी के पत्तों से बनाया जाता है, वो पूरे कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। और भी कई ऐसी डिशेज हैं जिनका लुत्फ आप गोकर्ण में उठा सकते हैं, बल्कि जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आप रोज रोज थोड़ी ना इतनी दूर जाने वाले हैं। तो जब जाएं तो हर जगह का लोकल व्यंजन जो है वो जरूर चखना बनता है। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है। मैं प्यार का दीवाना। दौर नया आया, इंसान के जीवन में एक रंग नया लाया। सीने में नई हलचल, सीने में नई हलचल, चेहरे पे भी रंगत है। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है। हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है। मैं प्यार का दीवाना। ला 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 ला। सुनता हूँ मैं लहरों से संगीत बहारों की, दम ले
हकीकत है, मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना। अगर गोकर्ण की बातें सुनकर आप भी गोकर्ण के दीवाने हो गए हैं और जाना चाहते हैं तो आपको बता देती हूँ कि गोकर्ण का निकटतम हवाई अड्डा लगभग 145 किलोमीटर दूर गोवा में डाबुलिम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मैंगलोर और बेंगलोर में है। हालांकि गोकर्ण में एक रेलवे स्टेशन है पर वो देश के दूसरे शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए सभी ट्रेन्स यहां पर नहीं रुकती हैं। पर अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर अंकोला में है, जो मुंबई, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गोकर्ण शहर मार्ग से भी यानी सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। केएसआरटीसी विभाग की जो बसें हैं वो कर्नाटक, गोवा, हुबली, बेंगलोर से चलती हैं। दिल्ली से जाने के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप पहले फ्लाइट ले लें और फिर वहां से टैक्सी लेकर गोकर्ण पहुंच जाएं। अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा समय है गोकर्ण जाने और घूमने का, यानी कि ये जो समय चल रहा है बहुत अच्छा समय है, यहां जा सकते हैं। और अगर अभी तो आप रेडियो ही सुन रहे हैं और कुछ ही देर बाद आप कलाकार बेमिसाल सुनेंगे, जिसमें एक बेमिसाल अभिनेत्री की बात होगी जो कि अपने जमाने की नहीं बल्कि पहली स्टार वैम्प जिन्हें कह सकते हैं। तो इंतजार कीजिएगा अंजलि लेकर आएंगी आपके लिए कलाकार बेमिसाल। फिलहाल ये गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। नीतू को इजाजत दीजिए, आज का साथ यहीं तक। सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी आँखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। खड़े हैं दिल